हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, गुजरात होटल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी ऑपरेट्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड इट इज़ एन एसोसिएट कंपनी ऑफ आईटीसी लिमिटेड। ये कंपनी 1982 से इस बिजनेस में है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 52.2 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 15.8 की पी है, 8.81% है कंपनी की आरओसी एंड 7.63% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.45% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.18 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2021 एंड जून 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.05 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 92 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 91 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 67.28 लाख की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गई है एंड प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुई है तो कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर है वो भी कम हो गई है कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे डिटोरिएट किया है, 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीनों जगह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर आती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन के अंदर आती है। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज ईपीएस। ये तीनों जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, इतना भी बेकार नहीं है सितंबर 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट गुजरात होटल्स की। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है, मतलब ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 10 लाख रुपीस की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 15 लाख रुपीस की हो चुकी है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 53.7% एंड पब्लिक की होल्डिंग थी 46.3%। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में 5 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है 31.59% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक है, स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड पे है लेकिन ठीक ठाक है। ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो इस कंपनी को एज एन ऑप्शन कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी रिटर्न के लिए मैं एज सच रिकमेंड नहीं करूँगा इस कंपनी को, और डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ही इस कंपनी में जाना, बाकी शॉर्ट टर्म का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए ही है ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो एज एन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो आप लोग। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गुजरात होटल्स सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 2-3 महीने से एक ही रेंज एक ही प्राइस पॉइंट के अंदर ही कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में ऐसा चार्ट देख के मैं स्विंग ट्रेडर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है क्योंकि ये कंपनी मैक्सिमम टाइम ही एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है। तो ऐसे में ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट। आप लोग अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए ऐसे कंपनी में ट्रैप्ड हो जाओगे। तो सिंपली अगर किसी भी कंपनी का ऐसा चार्ट आप लोगों को दिखता है तो सिंपली अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी ये कंपनी नहीं है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो देखो जितना नीचे ये कंपनी आप लोगों को मिले उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो अप्रॉक्सीमेटली 110 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ये कंपनी बाई चांस वहां तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 130 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस, 120-125 रुपये के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। एंड ये कंपनी आप लोगों को डेफिनेटली 120 से 125 के बीच में मिली जाएगी विद इन अ मंथ और 2, तो आप लोग तब एंट्री ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।